आप देख रहे हैं न्यूज तहत खबर आप तक। जंक्शन रोड पर रामलीला मैदान में श्री राम को 14 वर्ष के वनवास की लीला का हुआ मंचन। जंक्शन रोड स्थित रामलीला मैदान में कैकेयी, राजा दशरथ संवाद और श्री राम को 14 वर्ष के वनवास की लीला का मंचन किया गया। भगवान राम जी के विवाह के बाद जब महाराज दशरथ ने एक समय दर्पण देखा तो चौंक गए। उनके मुखमंडल पर सफेदी का एहसास होने लगा। उन्होंने सोचा कि क्यों ना मैं अपना राज्य अपने बड़े पुत्र श्री राम को सौंप दूं। उन्होंने गुरु वशिष्ठ को बुलाकर उनसे पूछा कि क्या राम को राजपाट सौंप दूं। गुरु वशिष्ठ जी ने इस पर सहमति दी और कहा, ये बहुत अच्छा विचार है, आप ऐसे शुभ कार्यों के लिए जल्दी करें। ये सूचना महल में आग की तरह फैल गई और अयोध्या को पूरी तरह से सजाया जाने लगा। इसी बीच मां शारदा प्रभु राम जी का जिस निमित्त अवतरण हुआ ऐसा नहीं हो सकेगा, ये सोचकर मंथरा की जिह्वा पर बैठ गई। मंथरा ने कैकेयी को भवन में जाकर उनको सिखाया। इस पर कैकेयी नहीं मानी और बोली कि राम और भरत मेरे दोनों बराबर के पुत्र हैं। चाहे राम राजा बने चाहे भरत राजा बने, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मां शारदा की लीला के कारण मंथरा ने कैकेयी को बार बार समझाया कि भरत को राजा होना चाहिए। दासी के बार बार कहने पर एवं मां शारदा के कारण रानी कैकेयी का विचार पुत्रमोह में बदल गया तथा कैकेयी कोप भवन में जाकर पड़ गई। जैसे ही राजा दशरथ को पता चला, वह अपनी रानी के कैकेयी के पास जा पहुंचे तथा कोप भवन का कारण पूछा। इस पर कैकेयी ने एक बार युद्ध में राजा दशरथ की रक्षा करते समय राजा दशरथ ने भविष्य में 2 वरदान मांगने को कहा था, उन वरदानों को पूरा करने के लिए कहा। इस पर कैकेयी ने कहा कि पहले वचन के रूप में रामचंद्र को 14 वर्ष का वनवास तथा दूसरे वचन के रूप में भरत को राजगद्दी दी जाए। ये सुनते ही राजा दशरथ परेशान हो गए। बार बार कैकेयी को समझाया लेकिन कैकेयी नहीं मानी। जैसे ही भगवान राम को इस विषय में जानकारी हुई, वह सहर्ष वनवास जाने को तैयार हो गए। जब इसका पता माता सीता को लगा तो उन्होंने भी रामचंद्र जी के साथ वन में जाने की ठानी। भगवान राम ने, ठीक है, आप नहीं मानती तो मेरे साथ चलो। फिर लक्ष्मण को पता लगा तो लक्ष्मण ने कहा, प्रभु मैं भी आपके साथ चलूंगा और आपका छोटा दास बनकर आपके साथ आपकी सेवा करूंगा। इस प्रकार भगवान राम, लक्ष्मण, माता सीता तीनों वन में जाने के लिए तैयार हो गए। साथ ही माता कौशल्या माता सुमित्रा के महल में पहुंचकर उनसे अनुमति मांगी तो वह भी परेशान हो गई। राम के निश्चय के बाद उन्होंने अनुमति प्रदान की। इसके बाद राजा रामचंद्र जी माता कैकेयी के महल में पहुंचे तथा माता कैकेयी से अनुमति के साथ साथ अपने गहने वस्त्र भी उन्हें दे दिए। अयोध्यावासियों के काफी अनुग्रह के बाद भी भगवान श्री रामचंद्र अपने निश्चय पर अडिग रहे तथा माता पिता की आज्ञा को श्रोधार्य करते हुए वनगमन की तैयारी की। इस अवसर पर पुनीत साहनी प्रधान, सचित गोविल महामंत्री, दीपक गर्ग जनरल मैनेजर, सचिन बंसल कोषाध्यक्ष, महेश पोद्दार, विशाल वाधवा, नवीन गुप्ता, चंद्र प्रकाश तायल मीडिया इंचार्ज, विनीत आर्य सोशल मीडिया प्रभारी, शुभम गुप्ता, दीपक बाटला, विकास वर्मा, महेश चौधरी, राम दिवाकर, आशीष गोयल, रवि अग्रवाल, अशोक टिमी, अशोक पालीवाल, अरुण गर्ग बिंदावाले, राजीव वार्षणेय, उमाशंकर अग्रवाल, प्रमोद वर्मा सहित बड़ी मात्रा में पदाधिकारी एवं श्रद्धालु उपस्थित रहे। इस लीला मंचन में पंडित अनिल शर्मा एवं पंडित प्रेम प्रकाश का विशेष सहयोग रहा है।